राइट द समरी ऑफ द पोयम द हार्प ऑफ इंडिया। द हार्प ऑफ इंडिया कविता का सारांश लिखे। सेमेस्टर 3 इंग्लिश मेजर पेपर का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ समझाऊंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस नोट्स को हूबहू अपने एग्जाम में लिख लेंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। चलिए आंसर को डिस्कस करते हैं। द हार्प ऑफ इंडिया इज अ ब्यूटीफुल पोयम written by the great and popular poet हेनरी लुइस विविलियन डेरोजियो। द हार्प ऑफ इंडिया एक बहुत ही सुंदर कविता है जो एक महान और लोकप्रिय कवि हेनरी लुइस विविलियन डेरोजियो के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, ये हार्प एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो हवा के कारण यानी हवा के गति के कारण बजता है और बहुत ही सुंदर ध्वनि निकालता है। इन कोलकाता ही वॉज बॉर्न ऑन 18 अप्रैल 1809। कोलकाता में उनका जन्म 18 अप्रैल 1809 ईस्वी में हुआ था। एंड ही वॉज डाइड ऑन 26 दिसंबर 1831 इन कोलकाता एज वेल। और कोलकाता में ही दोस्तों 26 दिसंबर 1831 ईस्वी में उनकी मौत हो गई। ही गोट पॉपुलैरिटी ओनली इन 22 ईयर्स शॉर्ट लाइफ। 22 साल के कम जीवन में ही उन्होंने लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी। ही रोट मेनी फेमस बुक्स सच एज। उन्होंने बहुत सारी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी, जैसे द फकीर ऑफ जंगीरा, द हार्प ऑफ इंडिया, सॉन्ग ऑफ हिंदुस्तानी मिस्ट्रेल। ये इनकी बहुत ज़्यादा फेमस बुक थी दोस्तों। ही गोट इंडियन सिटीजनशिप। उन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त की थी, मतलब ये अंग्रेज होते हुए भी भारतीय नागरिकता प्राप्त कर लिए थे दोस्तों, क्योंकि ये भारत को ही अपना देश मानते थे, क्योंकि इनका जन्म यहीं पे हुआ था और मौत भी उनकी यहीं हुई थी। एंड ही न्यू वेरी वेल इंग्लिश एंड बंगाली। इंग्लिश और बंगाली भाषा का उन्हें बहुत ही अच्छा ज्ञान था। ही आल्सो अंडरस्टूड हिमसेल्फ इंडियन। वह हमेशा खुद को एक भारतीय समझते थे। इन द पोएम द हार्प ऑफ इंडिया, जो पोएम है दोस्तों द हार्प ऑफ इंडिया, द पोएट हैज ट्राइड टू कंपेयर इंडिया विद द हार्प। कवि भारत की तुलना हार्प से करने की कोशिश किए हैं। द पोएट सेज दैट। पोएट कहते हैं कि इन द पास्ट पुराने समय में इंडिया वॉज ग्लोरियस लाइक द हार्प। भारत गौरवपूर्ण था हार्प की तरह, क्योंकि दोस्तों पहले हार्प म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का बहुत ज़्यादा वैल्यू हुआ करता था और भारत भी पुराने समय में बहुत ज़्यादा गौरवपूर्ण था। बट नाउ एज द हार्प हैज़ नो एनी साउंड और म्यूजिक। लेकिन अभी के समय में जैसे हार्प का कोई भी साउंड और म्यूजिक नहीं है, क्योंकि इसे कोई यूज नहीं करता, इसका वैल्यू खत्म हो चुका है। एंड इट वाज हैंगिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री लॉनली। और इसे एक पेड़ के शाखा पे अकेले लटकाकर छोड़ दिया गया है। लाइक दैट, बिल्कुल इसी तरह। इन द स्लेवरी ऑफ द इंग्लिश इंडिया इज सफरिंग। अंग्रेजों की गुलामी में भारत पीड़ित है, भारत का स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। इंडियन पास्ट ग्लोरी वॉज डिक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू स्लेवरी। गुलामी के कारण भारत की जो पुरानी शान थी, गौरव थी, वह दिन प्रतिदिन समाप्त होते जा रही है, कम होते जा रही है। फर्दर इन द पोएम द पोएट सेज दैट। आगे पोएम में पोएट कहते हैं कि नाउ द हार्प हैज़ फेल्ड टू प्रोड्यूस द मेलोडियस साउंड। अब हार्प जो है दोस्तों वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अब वो फेल हो चुका है, असफल हो चुका है, बर्बाद हो चुका है सुंदर आवाज़ यानी सुंदर म्यूजिक निकालने में। बिकॉज इट हैज़ बिकम यूजलेस, क्योंकि ये बेकार हो चुका है, क्योंकि लोग इसे अब यूज नहीं करते हैं तो बेकार हो चुका है ये। द पोएट हैज आल्सो कंपेयर द हार्प विथ अ ruined मोन्यूमेंट इन द डेजर्ट। पोएट ने दोस्तों हार्प की तुलना डेजर्ट यानी मरुस्थल के एक ऐसे स्मारक से की है, एक ऐसे मूर्ति से की है जो बर्बाद हो चुका है। पोएट यहाँ दोस्तों बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार एक अच्छी भी मूर्ति हो, अगर उसे डेजर्ट में रख दिया जाए तो उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं रहेगा तो वह बर्बाद हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हार्प बर्बाद हुआ और आज इंडिया बर्बाद हो रहा है, क्योंकि इंडिया गुलाम है, लेकिन भारत के लोग इसे आज़ाद कराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसलिए भारत का जो स्थिति है दिन पर दिन खराब होती जा रही है, जिसे देखकर पोएट काफ़ी दुखी हैं। दोस्तों, अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। टू सी द बैड कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल। अंग्रेजों के रूल में, अंग्रेजों के शासन में भारत की बुरी स्थिति को देखकर द पोएट बिकम्स वेरी सैड। पोएट जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। बट ही आल्सो होप्स दैट, लेकिन वो ये भी आशा करते हैं कि वेरी सून इंडिया वुड गेट इट्स पास्ट ग्लोरी, कि बहुत जल्द ही भारत अपनी पुरानी शान
और गौरव को प्राप्त कर लेगा। He also says that once upon a time the sound of the harp touched the heart of people, and he also says that before the people of India had guts to produce melodious sound and better than the present people in every field, even the poet. पोएट ये भी कहते हैं दोस्तों कि बहुत समय पहले हार्प का जो साउंड था, आवाज़ था, वो लोगों के दिलों को छूता था। कारण ये था दोस्तों क्योंकि उसका आवाज़ जो था बहुत ज़्यादा मधुर था, मेलोडियस था। और दोस्तों कवि ये भी कहना चाहते हैं यहाँ पे कि पहले जो भारत के लोग थे उनमें गट्स था, शक्ति था कि वे लोग एक मेलोडियस साउंड को उत्पन्न कर सके यानी निकाल सके। वर्तमान के लोगों यानी अभी के लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छा, केवल आवाज़ के क्षेत्र में ही नहीं दोस्तों, हर एक क्षेत्र में पहले के लोग शान से जीते थे, गौरव से जीते थे, किसी का गुलाम नहीं होते थे। यहाँ तक कि पोएट बोलते हैं कि मेरे से भी बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हुआ करते थे पहले भारत में। इनडायरेक्टली दोस्तों पोएट यहाँ कहना चाहते हैं कि पहले जब भारत गुलाम नहीं था तो उस समय का भारत और उस समय के भारत के लोग बहुत ज़्यादा सुखद जीवन जिया करते थे, शान और गौरव से जिया करते थे, कोई किसी का गुलाम नहीं हुआ करता था। लेकिन जैसे ही अंग्रेज भारत आए उन्होंने भारत के लोगों को गुलाम बना दिया और लोग गुलाम तो बने ही, मानसिक रूप से भी गुलाम बन गए, जिसके कारण वे अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और भारत की ऐसी दुर्दशा और भारत के लोगों की ऐसी दुर्दशा को देखकर पोएट काफ़ी दुखी हो जाते हैं। इन द पोएम द हार्प सिंबोलाइजेज इंडिया, कविता में दोस्तों कवि ने हार्प को इंडिया का सिंबोलाइजेज के रूप में दिखाया, यानी हार्प को इंडिया का प्रतीक के रूप में दिखाया है। जिस प्रकार दोस्तों हार्प की स्थिति आज खराब हो गई है, उसी प्रकार आज भारत अंग्रेजों के गुलामी करते करते इनकी स्थिति यानी भारत और भारत के लोगों की स्थिति खराब हो गई है। एंड द कंडीशन ऑफ इंडिया, और भारत की स्थिति भी खराब हो गई है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। फर्दर द पोएट सेज दैट, आगे पोएट कहते हैं कि बिफोर इंडिया हैड मेनी ग्रेट पीपल लाइक कालिदास, पहले भारत में बहुत सारे महान लोग हुआ करते थे, जैसे कालिदास जो अपने समय के और अभी के समय के भी बहुत महान कवि माने जाते हैं। एंड अदर्स, और दूसरे भी बहुत सारे महान लोग हुआ करते थे भारत में। हु वर द ग्रेटेस्ट इन देयर आर्ट एंड अदर थिंग्स, जो अपने अपने कलाओं में सबसे महान हुआ करते थे और दूसरे चीज़ों में भी काफ़ी महान हुआ करते थे। बट नाउ नोबडी इज लाइक देम, लेकिन अभी की बात की जाए दोस्तों तो कोई भी व्यक्ति उन लोगों के जैसा नहीं है। द पोएट आल्सो सेज दैट दोज पीपल वर ग्रेटर देन द पीपल ऑफ टुडे, कवि ये भी कहते हैं दोस्तों यहाँ पे कि पहले के लोग अभी के लोगों से बहुत ज़्यादा महान हुआ करते थे। एंड द पोएट सेज दैट ही कैन नेवर मैच देयर क्वालिटी, और पोएट दोस्तों यहाँ पे ये भी कहते हैं कि मैं खुद भी पहले के लोगों में जो गुण हुआ करती थी उनके गुण को मैं मैच भी नहीं कर सकता, यानी उसका तुलना भी नहीं कर सकता, क्योंकि पहले के लोगों में जो गुण हुआ करती थी वो काफ़ी अद्भुत हुआ करती थी। दोस्तों आपको पैराग्राफ फिर से चेंज कर लेना है। द पोएट डेरोजियो वॉज वेरी सैड टू सी द लॉस ऑफ इंडिया ड्यू टू द ब्रिटिश रूल, कवि डेरोजियो ब्रिटिश रूल में भारत की जो हानि हुई है उसे देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो गए, क्योंकि दोस्तों अंग्रेजों ने भारत को हर तरह से लूटकर बर्बाद कर दिया है। तो भारत की इस बर्बादी को देखकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि द कल्चर ग्लोरी रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया इज रूइंड, कवि यहाँ ये भी कहते हैं कि भारत की संस्कृति, भारत का गौरव, भारत का मान सम्मान सब बर्बाद कर दिए अंग्रेजों ने। ही आल्सो कंपेयर्स इंडिया विद द डेजर्ट प्लेन एंड विद द रूइंड मोन्यूमेंट, कवि ने दोस्तों भारत की तुलना वैसे मरुस्थल से किया है जहाँ पे कोई भी जीवन नहीं है, मतलब बेकार सा मरुस्थल है दोस्तों, और ऐसे स्मारक यानी मूर्ति से क्या है जो बर्बाद हो चुका है। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है और आपको समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको इसी तरह का नोट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। आपको लास्ट पैराग्राफ चेंज जरूर करनी चाहिए दोस्तों। इन द कंक्लूजन, संक्षेप में वी सी दैट, हम देखते हैं कि द ग्रेट पोएट डेरोजियो हैज ट्राइड एज द ग्रेट इंडियन टू रिवील द रियल पिक्चर ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल, महान कवि डेरोजियो ने एक महान भारतीय के रूप में दिखाने की कोशिश किए हैं भारत के सच्चे पिक्चर को, भारत के सच्चे चित्र को। कब के भारत के दोस्तों? ब्रिटिश रूल, मतलब जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था
उस समय के पिक्चर को। विच वॉज वेरी क्रिटिकल कंडीशन ऑफ द ग्रेट कंट्री इंडिया। और अंग्रेजों ने महान देश भारत के स्थिति को बहुत ही ज़्यादा दयनीय बना दिया था।